यूपीएनएचएम 4000 सीएचओ की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। बहुत सारी आशाएं तो लेके आई हैं, साथ में बहुत सारे कैंडिडेट के लिए ये निराशा भी लेके आई है। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं रिजेक्ट, कुछ को वेटिंग में रखा गया और इसके बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं, सीसीएचएम कैंडिडेट नहीं मिला। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल्स की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास अजीब अजीब से कमेंट आए थे, तो सारे कमेंट्स को मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैं बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड भी डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि 1300 प्लस का जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था, अभी उसका ट्रेनिंग सेंटर अलॉट नहीं किया गया, किस वजह से नहीं किया गया ये भी मैं बताऊँगी। और साथ में जो अभी 2700 और 1400 प्लस की जो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो आनी है कि नहीं आनी है, उसके लिए एक पहल अलग से स्टार्ट की जा रही है, तो वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में यूपी में नई वैकेंसी कब आने वाली है ये भी मैं बताने वाली हूँ, और वो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें सीसीएचएन सर्टिफिकेट के बिना जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो ये भी मैं बताऊंगी। और जिनका सिलेक्शन यूपी सीएचओ के 4000 पोस्ट में हुआ तो उनके रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या इशूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ए नोबल प्रोफेशन। जैसा कि आपने देखा होगा कि 1785 कैंडिडेट को सिलेक्टेड लिस्ट में डाला गया और साथ में रिजेक्शन लिस्ट भी आई है। 636 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया और वेटिंग में 78 स्टूडेंट को रखा गया। रिजेक्शन का जो आपने लिस्ट देखा होगा कि किस वजह से रिजेक्ट किया गया, तो मेनली इसमें जो रिजेक्शन हुआ या तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, और जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो वैलिड नहीं थी, किसी के पास रजिस्ट्रेशन की स्लिप नहीं थी, और किसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद का है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऐसे ही अप्लाई कर दिए थे और जीएनएम थे और उनके पास बीएससी नर्सिंग भी था, लेकिन वो बीएससी नर्सिंग उनका पुराना था, 2020 के पहले का था और उसमें सीसीएचएन इंक्लूड नहीं था। तो इस वजह से एक रिजेक्शन लिस्ट आई है, उसमें इतने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। और 78 की जो वेटिंग है ये तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी से अगर कोई भी छोड़ता है, और 1785 में से ऐसा तो है नहीं कि छोड़ने वाले कैंडिडेट नहीं है, यूआर कैटेगरी में श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। 78 जो वेटिंग है बहुत ही कम है, उतने लोगों का तो सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग क्लियर होगी। तो अगर मैं इसको टोटल करती हूँ, ठीक है, तो टोटल 2499 होते हैं। मतलब अगर आप इसको टोटल कर सकते हो, सिलेक्शन इतने का हुआ, रिजेक्शन इतने का हुआ और वेटिंग इतनी क्लियर होगी, तो टोटल 2499 कैंडिडेट ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 4000 में 2400 कैंडिडेट ही एलिजिबल थे, अप्लाई किए थे। अप्लाई करने के लिए हो सकता है और भी ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना गए हों, तो इस वजह से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आवेदन हुआ था वो बहुत ही कम था, लगभग 1501 सीटों पे कोई आवेदन नहीं था, या तो आवेदन हुआ हो लेकिन सीसीएचएन ना हो, तो इसलिए वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया हूँ। लेकिन बहुत ही कम इसमें आवेदन हुआ था। अदर वैकेंसीज़ में जैसे 2 गुने 3 गुने कैंडिडेट आवेदन करते हैं, लेकिन इसमें जो था आवेदन की संख्या कम थी, इसी वजह से इसका कई बार डेट बढ़ाया गया था। पिछली बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैम ऐसा नहीं है, 5000 6000 लोगों ने आवेदन किया, आपको यही नहीं पता। तो मैंने आज ये प्रूफ भी आपको दे दिया कि अगर आवेदन होता तो बाकी कैंडिडेट क्या जाए। ऐसा तो है नहीं कि आवेदन होता तो वो, अगर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता तो वो नहीं जाते। तो हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट को मेल नहीं गया था। तो मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उन्हें मेल नहीं आया था, तो ऐसा भी है, इसमें बहुत से कैंडिडेट को मेल नहीं आया था। मेल तो जाना ही चाहिए, जब आपकी सीटें ही नहीं फुली हुई हैं तो बाकी कैंडिडेट को मेल क्यों नहीं गए हैं। सिलेक्शन कितने पे हुआ है ये भी कंफर्म नहीं है। अभी इन 4000 में से अगर मैं 1785 को माइनस कर देती हूँ, 4000 में से अगर मैंने 1785 को माइनस कर दिया, तो बाकी जो सीटें हैं वो कितनी रहने वाली हैं, तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2215 सीटें, मीन्स कि अगर 1785 का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वेटिंग वाला भी क्लियर होगा तो 1785 के अंदर ही जाएगा। तो इतनी सारी जो सीटें हैं, 2215 सीटें हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए नई वैकेंसी आएगी, या फिर जो मतलब जो 1300 सीटें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, सॉरी 1300 का जो वेटिंग आया, तो उसमें भी बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं कि 1300 लोग ज्वाइन ही कर लेंगे। अभी जैसे ही उनका सेंटर अलॉट होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उतने के उतने कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे। ज़रूर 200 300 400 500 भी कैंडिडेट हैं। हमेशा सीएचओ का मतलब एक आंकड़ा रहा है कि आधी सीटें खाली थी। पहली 2800 में पूरे 1300 सीटें आपको फिर से वेटिंग की आ गई, और इसमें भी आप देख सकते हो कि 4000 में 2000 ही सीटें फिल हो पाई हैं, 1785 ही सीटें फिल हो पाई हैं। बाकी आप देख सकते हो कि 2215 सीटें खाली रह गई हैं। तो अभी इतनी सीटें जो हैं यूपीएनएचएम को फिल करना है, तो नई वैकेंसी बिल्कुल आएगी, श्योर आएगी। मैंने बताया था यूपीएनएचएम को चाहिए कि जो 4000 अभी
सीटों में जो सीटें खाली रह गई हैं उन सीटों को आप जो 1300 की वेटिंग है उसमें आप थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए, ताकि ट्रेनिंग में और भी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए और जो इसमें सीटें खाली रह गई हैं वो ट्रेनिंग के द्वारा वो भी कंप्लीट हो जाए। इससे दोनों कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, जीएनएम के कैंडिडेट को भी और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट को। जब सीसीएचएन कैंडिडेट ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है सीएचओ का सीसीएचएन सर्टिफिकेट मांगना। बाकी ये सारी जितनी भी वैकेंट सीटें हैं उनके लिए नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है या फिर मुझे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ मिलती है तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। अभी तक ये अनुमान लगा है कि नई वैकेंसी यूपी एनएचएम सीएचओ की आएगी और डेफिनेटली आएगी। हर 6 महीने पे वैकेंसी आती है। अब पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हर 6 महीने पे सीएचओ की वैकेंसी आई है। कभी कभी तो डबल ट्रेनिंग मतलब डबल सेशन की वैकेंसी एक ही साथ में आ गई थी, 6000 वैकेंसी एक बार में आई थी। तो ऐसा ही अभी नए सेशन का कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने में कोई ना कोई नोटिफिकेशन नई वैकेंसी से रिलेटेड ज़रूर आएगी। और इसकी जो सीटें खाली रह गई हैं उसका इसमें तो कोई वेटिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि सीटें खाली हुई हैं। वेटिंग सिर्फ 78 कैंडिडेट को ही रखा गया, बाकी आपकी 2215 सीटें खाली हो चुकी हैं। तो उसके लिए नई वैकेंसी आएगी और नई वैकेंसी में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीएनएचएम को भी पता है कि सीसीएचएन कैंडिडेट नहीं है, तो नई वैकेंसी में वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए होगा, साथ में सीसीएचएन अलाउ नहीं होगा। तो उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर जीएनएम कैंडिडेट को वो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने अदर स्टेट की बात करूँ या फिर अब धीरे धीरे जो जीएनएम को ये लोग सीएचओ में अलाउ नहीं करना, तो हो सकता है ये बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए आए लेकिन जीएनएम के लिए ना आए। तो अगर जीएनएम वाले चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे आप पोस्ट बीएससी करो, चाहे आप इस वैकेंसी के लिए फ़ाइट करो। अगर कोई फ़ाइट करता है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस इधर का बता रहा है कि 2 बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आपका रिस्पांस, आप लोगों का रिस्पांस जिसका भी है वो उतना अच्छा नहीं दिखा। जितने कैंडिडेट है 20-22 कैंडिडेट ही वहाँ पहुँचते। तो मैं इसके लिए सॉरी बोलूँगी कि जीएनएम वालों के लिए नहीं आता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मैंने बताया आज की जो वेटिंग लिस्ट, मतलब जो इसकी वेटिंग लिस्ट है उसका क्या होगा 78 कैंडिडेट का। तो 78 कैंडिडेट का वेटिंग एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं कि कम है 78, इतना तो वेटिंग क्लियर हो जाता है सीएचओ में। इतना क्या डबल, अगर मैं बात करूं तो एक बार वैकेंसी आई थी यूपी सीएचओ की, आप पता करना इसके पहले, हमको लग रहा है कि 17 या 18 में एक बार आई थी, उसमें थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी यूपी सीएचओ की। तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो इसकी 78 वेटिंग लिस्ट है वो एकदम 100% क्लियर हो जाएगी, किसी का भी नहीं बचेगा। 78 जो है वो बहुत कम है, 1700 के हिसाब से बहुत यूआर कैंडिडेट इसमें छोड़ेंगे। और जो इसकी 2215 सीटें खाली रह गई हैं वो क्या होंगी, तो जो सीटें खाली रह गई हैं वो नई वैकेंसी आएंगी। और नई वैकेंसी अगर जल्दी आए तो सीसीएचएन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये साल 2 साल 6 महीने लेट करके आता है तो फिर से सीसीएचएन के नए कैंडिडेट आएंगे, तो वो वैकेंसी उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी जो मतलब पुराने कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग भले ही बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेशर जो है वो बाजी मार ले जाएंगे। तो जल्दी वैकेंसी आएगी तो 2115 की जो खाली सीटें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और नई वैकेंसी आई होप कि बिना सीसीएचएन के आए, लेकिन ऐसा अब किसी स्टेट में आ नहीं रहा। तो बिना सीसीएचएन के आता है तो ट्रेनिंग ज़रूर होगी और आई होप कि उसमें जीएनएम को भी लिया जाए, सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग को ना लिया जाए। जीएनएम कैंडिडेट भी हैं तो उनको भी एलिजिबल किया जाए। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम वो लोग क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा होने की संभावना कह सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और यूपी एनएचएम सीएचओ की जो 1300 प्लस की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है और उसका सेंटर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि मैम बताइए कब तक आएगी। तो मैं इसके लिए बता दूं कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है। इसका तो श्योर है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर जल्दी अलॉट किया जाएगा। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लें। अब दूसरी एक बात मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बता दूँ, 4000 पोस्ट का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारी इशूज़ कभी कास्ट सर्टिफिकेट से भी लोग छटेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं लिया गया होगा तो आप इसमें देख सकते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट इस वाली वैकेंसी में या फिर एनएचएम की किसी भी वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट को कौन सा वैल्यू दिया गया है। यूपी एनएचएम 4000 का एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट थिंग यहाँ पे दी गई है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, अभी का नहीं, जब आपने ऑनलाइन सबमिट किया था, तो उस टाइम में ये 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी आप ये इसमें लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें कोई भी यूपीएनएचएम के द्वारा कोई भी ढीलवाही नहीं दी जा रही है, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि 180 स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट किया गया था। और रिजेक्शन के बाद आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। यूआर में अगर सीटें खाली रहेंगी, यूआर में आपका रैंक होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इसमें इशू दिए गए हैं।
और एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपके रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सभी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन के पहले के होना चाहिए। आपने देखा कि रिजेक्शन जो हुआ है उसमें देखा होगा कि लास्ट डेट के पहले जिनका भी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं था, जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो सही डॉक्यूमेंट वही होता है जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लास्ट डेट के पहले वैलिड होता है। मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर का होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन सबमिशन के पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल का होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन सबमिशन के पहले होना चाहिए। बाद में आप कुछ भी लगाते हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के करते समय नहीं था, ऑनलाइन के डेट के पहले का नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा हर एक वैकेंसी में। तो कोशिश आप करें कि कभी भी गलत चीज़ों को ना भरें, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, वो आप ऑनलाइन के पहले बनवा लें। और जब भी मौका मिले आपको हर 6 महीने पे, तो आप बनवाते रहें। बहुत ही कम कास्ट में बन जाता है, 85 रुपये से 100 रुपये के अंदर अंदर आपके सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो आप उसको हमेशा रिन्यूअल करते रहें जब भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।